If I tell you all that examiners do not care about how creative you are in your composition, they just care about how easy you make the jobs. Will you all believe me? Hey guys, it's Gurun and I hope everyone watching this video are taking care of themselves and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to talk about some secrets that you can follow to score a very good marks in your composition. Even if your essay is very boring or you do not know how to write a very good essay, you can still score above 15 in your ICS examination. So watch this very much carefully. Okay, so first secret is choosing a topic. It is very much important. Okay, it is the first impression that you are giving your teacher. For example, you have 5 types of essays, right? Narrative, descriptive, argumentative, short stories and picture writing. इन पांचों में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेज चूज करने होंगे और उसमें लिखना है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें ही गलती करते थे। वो टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं उन्हें एक टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और उन्हें लगता है कि यार अगर मैं इस टॉपिक में ऐसे लिखूँ तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता यार। अगर आप वो इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करो लेकिन आपको लिखना ही नहीं आया है उस टॉपिक में, तो आप क्या करोगे यार। फॉर मी आई ऑलवेज चूज आर्ग्यूमेंटेटिव। मुझे टाइम वेस्ट भी नहीं करना होता है बिकॉज मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मैं आर्ग्यूमेंटेटिव चूज करने वाली हूँ बिकॉज दैट इज माई टाइप ऑफ एसे। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक इज एग्जामिनेशन शुड बी अबॉलिश्ड। इसमें मुझे एग्जैक्टली पॉइंट्स पता होते हैं। लाइक आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेस, इवैल्यूएशन, डिसिप्लिन, है ना, अल्टरनेटिव एंड रिफॉर्म्स ऑल्सो। एंड फॉर सम ऑफ यू लाइक फॉर अ टॉपिक इज लाइक अ डे आई विल नेवर फॉरगेट। इनमें अगर आप ये टॉपिक जैसे ही सुनते हो आपके पास लाइक बिगिनिंग, क्लाइमैक्स, एंडिंग, इमोशनल, इस सब के आइडियाज आ रहे हैं तो यू ऑप्ट फॉर नरेटिव यार। और अदरवाइज इफ अ टॉपिक इज लाइक अ रेनी डे, आपके दिमाग में आ रहा है वेट सॉइल, उस रेन का साउंड, थंडर, कोल्ड ब्रीज, उन सब के आइडियाज आ रहे हैं। ऑप्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव, दैट इज योर टाइप ऑफ essay. The first target, the first thing you have to do is choose the type of essay you are gonna opt in your ICS examination, because time management is very much important guys in English language, because it is a very easy paper, it is very scoring, but time management is very important. So topic choose करने में टाइम मत लगाओ। ओके, घर से ही सोच कर जाओ कि कौन सा टाइप का ऐसे चूज करोगे। मेरे लिए हमेशा ही आर्ग्यूमेंटेटिव रहा है, आपके लिए नरेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। फाइंड आउट कि किस टॉपिक में आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। इसके लिए आप एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से आपको 5 टॉपिक्स मिलेंगे लाइक नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, इन सब में से एक क्वेश्चन आएगा, है ना। उसमें से आप सब टॉपिक में 5 पॉइंट लिखने का कोशिश करो, जिसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे बहुत आसानी से। दैट इज योर टाइप ऑफ एसे। गो एंड ऑप्ट फॉर दोज टाइप ऑफ एसेस ओनली बिकॉज यू आर गोना राइट लाइक नॉन स्टॉप, है ना। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सो दैट इज वन टाइप ऑफ secret that you have to keep in your mind. The second secret is take 2 or 3 minutes before you start writing your composition. Okay, इसमें आपको points लिखना होता है। एक rough work में लिखो या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से साइड में लिखो कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। पॉइंट 1 लिखो, पॉइंट 2 लिखो, पॉइंट 3 लिखो, फिर उसके बाद कंक्लूजन का आइडिया लिखो। ऐसा नहीं कि आप एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर तीसरे में हम अटक गए। ऐसा नहीं करना है। Now let's talk about the biggest myth that most of the students might heard, that you have to use heavy vocabularies to write a very good essay and get good marks. That is the biggest myth. That is false. Okay, the truth is you do not need to write very heavy vocabularies. You have to use very simple words. For example, just listen, this is me using heavy vocabularies. For example, examinations are a detrimental apparatus that annihilate students' tranquility. Oh my god, like here I can make grammar mistake, मैं spelling mistake कर सकती हूँ, या फिर मेरा sentence wrong हो सकता है। किसे पता है यार, है ना। इसके अलावा मैं क्या लिख सकती हूँ, एग्जामिनेशन क्रिएट स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्लिश है, इसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं हो पाएगा। यू हैव टू यूज द सेंटेंस वेरी, द ग्रामर इज वेरी क्लियर, द मीनिंग इज वेरी क्लियर। ओके, like examiners do not check how good your vocabulary is, they check your grammar, they check clarity, they check logical flow, आपका flow ऐसे कैसे किसके flow में जा रहा है ना। फिर उसके बाद relevance, ये चेक करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम। यार
एग्जामिनर ने कितनी बार कितने पेपर्स में देखा होगा, यही इंप्रेशन दोगे अपने एग्जामिनर को? Instead of that, start with, for example, वही topic examination should be abolished में मैं क्या लिख सकती हूँ? Examination are an unavoidable part of student life, often bringing both stress and opportunity. फिर उसके बाद मैं लिख सकती हूँ therefore I am going for, या फिर therefore I am going against the motion, है ना? बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत शॉर्ट है, बैलेंस लग रहा है, एक ही नहीं. इंट्रोडक्शन को आपको 2 या फिर 3 लाइन्स में खत्म कर देना है. ऐसा नहीं कि आपको एक होल पैराग्राफ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंट्रोडक्शन में यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टॉपिक आप चूज करे हो उसे इंट्रोड्यूस करो. फिर उसके बाद गिव हिंट्स टू योर एग्जामिनर कि आप किसके बारे में लिख रहे हो, उस ऐसे में उन्हें क्या मिलने वाला है. फिर उसके बाद 3 to 4 लाइन्स आप लिखो. ठीक है, इतना ही. बहुत आसान होता है इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर एसे. सो इम्प्रेशन शुड बी वेरी गुड. Now, if you are choosing narrative essays या फिर short stories, do not just tell about your emotions. Like, for example, I was scared. Okay, that is like very vague kind of an essay. Instead of that, you can write, my hands trembled as I stepped into the stage. एक ही इमोशन है लेकिन डिफरेंट स्टाइल में है ना. मैंने थोड़ा इलेबोरेट भी किया है बिकॉज वर्ड लिमिट भी मुझे याद रखना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सेंटेंस में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है. ओके गाइज. फिर उसके बाद अगर आप नरेटिव चूज करे हो, यू हैव टू कीप इन योर माइंड द बिगिनिंग, द प्रॉब्लम, द क्लाइमेक्स एंड द रेजोल्यूशन. ये 4 चीजें अच्छी तरह से याद रखो जब आप नरेटिव एसेस लिख रहे हो. इफ यू आर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एसे, आपको साइट क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या स्मेल आपको, लाइक व्हाट इज द स्मेल, ओके, एंड हाउ यू फील, व्हाट वाज द टच, वो सब कुछ आपको याद रखना होगा जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट वॉज अ वेरी बिजी डे और वेरी बिजी मार्केट, write something like vendors shouted loudly as the aroma of spices filled the narrow streets. ये बहुत सिंपल वोकैबुलरी में मैं कह रही हूँ. ओके, इससे वोकैबुलरी यूज करो. सिंपल होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक का चांसेस बहुत कम होना चाहिए और स्पेलिंग का भी. Now let's talk about the word limit. Your word limit is from 300 to 350 words, okay? But do not spend your time counting the words each and every time. Just count जिस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि कम वर्ड से उस वर्ड्स को कम काउंट करो. फिर उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस, फिर उसे मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा. ऐसे ही एग्जामिनर्स आपके वर्ड्स काउंट करते हैं. वो एक वर्ड काउंट नहीं करते, वो ऐसे काउंट करते हैं. ओके, मल्टीप्लिकेशन, यूज मैथ्स, बहुत सिंपल मैथ्स वो है, मल्टीप्लिकेशन यूज करो इसमें. हाई स्कोरिंग essays is not about talent, it's not about how good vocabulary you use, or it's not about how bombastic type of English you are using in your essay. You have to use clarity. Okay, clarity देना चाहिए, balance होना चाहिए essays में. You have to have a very good neat presentation होना चाहिए आपका essay का. It's not that एक पैराग्राफ में मैंने कहा कि एक पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट में, एक पैराग्राफ में आप 3-4 पॉइंट्स उठाकर उसमें लिख दोगे. नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है. एक पैराग्राफ में एक पॉइंट लिखो और उसे इलैबोरेट करो. दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट लिखो, उसे इलैबोरेट करो. लाइक दैट यू मेक अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर, और एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देने के लिए हिचकिचाता नहीं है. मेक द जॉब ऑफ योर एग्जामिनर easy. Okay guys, that's it for today's video. I hope this video helped you a lot, and the next video about the tips for the last minute English language examination is coming very soon, so please wait for that. Bye bye. Meet you in my next video.